हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल रेलवे करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 6। इससे पहले हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक बात और, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक यानी कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें करीब 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, 4 ऑप्शन के साथ, जिसमें से एक आंसर सही है और जो आंसर सही है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है और ये सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मैगजीन में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, बैंकिंग करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, स्कीम्स, अवार्ड, समिट, रैंक एंड रिपोर्ट, बुक्स एंड ऑथर, डिफेंस न्यूज़, स्टेट करंट अफेयर, आईपीएल 2019 से इलेक्शन 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, करीब 1200 क्वेश्चन इस मैगजीन में आपको मिलेंगे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमको इस व्हाट्सएप पे या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि आसियान क्या है। तो आसियान 10 देशों का ग्रुप है जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देशों के नाम आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है ऑड वन आउट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई आसियान समिट 2018 की, जो कि आयोजित की गई थी सिंगापुर देश में। अब आपको याद रखना है 2019 और 2020 की शिखर समिट। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया जाएगा थाईलैंड देश में। आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित किया जाएगा वियतनाम देश में। अब आपको 2 ग्रुप और याद रखना, वो कौन कौन से हैं। पहला है बिमस्टिक जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टिक जो समिट ग्रुप है ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में बिमस्टिक देशों के नेता आए हुए थे। बिमस्टिक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और बिमस्टिक में टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बिमस्टिक का भारत भी मेंबर है। अगला ग्रुप है सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। अब आपको 3 समिट याद रखना। अभी मैंने बताया है आसियान शिखर सम्मेलन। इसके अलावा आपको याद रखना है संघाई कोऑपरेशन सहयोग संगठन 2019 की जो समिट हुई है यह आयोजित की गई है किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में। G20 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया है जापान के ओसाका शहर में। G7 समिट 2019 आयोजित की जाएगी फ्रांस देश के बियारिट्ज शहर में। तो ये 3 समिट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आनंद कुमार को दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना कि आनंद कुमार का संबंध किस से है। तो आनंद कुमार जो कि पटना बिहार में सुपर 30 के नाम से IIT JEE की कोचिंग चलाते हैं, इनको 2018 में दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2019 था, शायद 19 किसको दिया गया है, तो उत्तर होगा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। अब आपको इससे रिलेटेड एक अवार्ड और याद रखना है, वो कौन सा है? इस साल का जो 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज़ है ये दिया गया है पीटर तबाइचे को, जो कि केन्या देश के विज्ञान के टीचर हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने
फ्रांस की राजधानी पेरिस में 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया। तो आपको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध की 100वीं वर्षगांठ पे भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की मुद्रा है यूरो या CFC फ्रैंक। और 2024 के समर जो ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा 2020 का जो पेरिस पुस्तक मेला है इसमें भारत को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कैनालिस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार किस देश का बन गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार जो बन गया है, मार्केट बन गया है, वह है भारत का। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए हुआई जो कि चीन की स्मार्टफोन कंपनी निर्माता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट कौन सा है, पहला, तो उत्तर होगा पहला चीन, दूसरा भारत। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन किसने मैन्युफैक्चर किया है 2019 में, तो उत्तर होगा हुआई कंपनी ने जो कि चीन की है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, सैमसंग कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सैमसंग ने बेंगलुरु कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र यानी कि मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपको 2-3 कंपनियों के बारे में याद रखना जो कि मोबाइल से रिलेटेड हैं और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वहीं मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ। पहली कंपनी है नोकिया। नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है, इसका मुख्यालय फिनलैंड के इस्पो में। नोकिया के वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है राजीव सूरी जो कि भारत से हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है नोकिया के CEO हैं राजीव सूरी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ALP CBT 1 एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ALP CBT 1 के लगाए हैं तो आपको शायद क्वेश्चन मिला भी होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नोकिया की जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, इनकी नागरिकता किस देश की है? तो आपको याद रखना है एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जो नागरिकता है यह उनकी ब्रिटिश नागरिकता है, ना कि भारतीय नागरिकता। इंडियन सिटीजनशिप इनके पास नहीं है, इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। और आलिया भट्ट नोकिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आपको 2-3 कंपनियों के बारे में याद रखना, जैसे ओप्पो, वीवो, Xiaomi, ये सभी चाइनीज़ कंपनी हैं। और जो 2019 का IPL था, इसका जो मेन स्पॉन्सर कंपनी था वह था वीवो कंपनी। और वीवो कंपनी ने 2019 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर आमिर खान को। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन को विश्व विज्ञान दिवस 2018 या फिर 2019 के रूप में मनाया गया? तो विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन दिए हुए ऑप्शन में शामिल किया गया है अयोध्या दीपोत्सव 2018 को, क्योंकि जो अयोध्या में दीपावली के दिन पर वहाँ पे दीपक जलाए गए थे, लगभग 2 लाख दीपक जलाए गए थे एक साथ, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपी के 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इन दिए हुए ऑप्शन में से किसको दिया गया है या किसको शामिल किया गया है? तो उत्तर होगा अयोध्या दीपोत्सव 2018। इसके अलावा अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो कुंभ मेला हुआ था 2019 में, इसको 3 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट क्राउड मैनेजमेंट, दूसरा रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव, तीसरा है रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट। इन 3 कारणों से कुंभ मेला 2019 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो जैसे भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न, इसी प्रकार से फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है लीजन डी ऑनर। लीजन डी ऑनर दिया गया है जवाहरलाल सरीन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब हम आपको 3-4 क्वेश्चन बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, फार्मर इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार को भी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बोल्विया देश का जो सर्वोच्च सम्मान है दिया गया है रामनाथ कोविंद को, और रामनाथ कोविंद को ही बोल्विया दूसरा देश है जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश का भी सर्वोच्च सम्मान रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, यूएई का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, और मालदीव का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है निशान इजुद्दीन। इसके अलावा मेक्सिको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। जापान का जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया गया है भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न, ये 2019 में दिया गया है 3 लोगों को, भूपेन हजारिका को जो कि एक सिंगर थे, प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, नानाजी देशमुख जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इन 3 लोगों को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो सिम्बेक्स का आयोजन भारत करता है सिंगापुर के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया गया है चीन देश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे दुनिया की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई है इसको लॉन्च किया है जर्मनी देश ने। इसके अलावा रूस ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लॉन्च किया है, और चीन ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन को विकसित किया है, और नॉर्वे देश ने दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। ये इतनी न्यूज़ आपको याद रखना जो कि 2019 में पहली बार घटी हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और, ऑस्ट्रेलिया उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्य उड़ान संचालित की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, T20 क्रिकेट मैच के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो T20 क्रिकेट मैच के इतिहास में पहली महिला भारतीय जो कि शतक लगाई हैं इनका नाम है मिताली राज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मिताली राज जो कि राजस्थान राज्य से हैं, ये वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। अगला क्वेश्चन, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं, इनका भी नाम है मिताली राज। 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला बनी है सना मीर जो कि पाकिस्तान देश से हैं। भारत की किस महिला क्रिकेट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी जो कि पश्चिम बंगाल भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रथम भारतीय राज्य जहां अंधविश्वास विरोधी विधेयक को लागू किया गया। तो अंधविश्वास विरोधी जो विधेयक है ये लागू किया गया है कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कर्नाटक जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि RBI में CFO नाम की कोई भी पोस्ट नहीं थी, ये पहली बार क्रिएट की गई है। तो आपको याद रखना है RBI की पहली CFO या पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है सुधा बालकृष्णन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। RBI जो कि भारत का मनी मार्केट रेगुलेटर है, इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये क्वेश्चन ध्यान से आपको याद रखना है। आपको अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जो नोबेल पुरस्कार हैं 2018 और 2019 दोनों याद रखने हैं, क्योंकि जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1.5 से 2 साल पुराने पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं 2018 के सभी नोबेल पुरस्कार। तो 2018 को जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया था, ड्रोना स्टिकलैंड को, गेरार्ड मैरो को, आर्थर अस्किन को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है डी। इसके अलावा जो 2018 के अन्य नोबेल पुरस्कार हैं उन सभी का लिस्ट मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, आपको इन सभी का नाम याद रखना है और इसके साथ ही साथ आपको 2019 के भी नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, आईटीबीपी का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी जिसका पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुरजीत सिंह देसवाल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको 4-5 संस्थाओं के हेड याद रखना है जो कि आईटीबीपी से रिलेटेड हैं। कैसे? 5 या 6 संस्थाएं हैं जिनको बोला जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स हैं ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और जो आर्म फोर्स हैं जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो पैरामिलिट्री फोर्स जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या हिंदी में इनको अर्धसैनिक बल बोला जाता है, जिसमें से पहली संस्था है बीएसएफ। बीएसएफ का काम है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर की सुरक्षा करना, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं रजनीकांत मिश्र। दूसरी संस्था है सीआरपीएफ जिसके वर्तमान में हेड हैं राजीव राय भटनागर। तीसरी संस्था है सीआईएसएफ जिसके वर्तमान में हेड हैं राजेश रंजन। चौथी है आईटीबीपी जिसके वर्तमान में हेड हैं एसएस देसवाल। पांचवी है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जिसके वर्तमान में हेड हैं कुमार राजेश चंद्र। इन 5 संस्थाओं को कहा जाता है अर्धसैनिक बल जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ बात की जा रही है, तो इसके नए एमडी और सीईओ बने थे 2018 में सतीश के गुप्ता। पेटीएम जिसकी वर्तमान में सीईओ हैं रेणु सती। पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेटीएम कंपनी जो है इसके अंतर्गत 4 कंपनियां आती हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम जो ऐप है, पेटीएम मनी, पेटीएम वॉलेट, इस प्रकार से 4 कंपनियां पेटीएम के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, IIAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय ने अंडर 20 वर्ल्ड IAAF में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास का दूसरा नाम है ढींग एक्सप्रेस, क्योंकि ये असम नगांव के ढींग गांव से आती हैं, इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर RRB ALP CBT 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसको उठा के देखेंगे तो ये पुस्तक करीब 5 से ज़्यादा सेट में पूछी गई थी। तो आपको याद रखना है व्हाई आई एम हिंदू के लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। इनकी 2 पुस्तकों का नाम और याद रखना, पहली है द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, दूसरी है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये तीनों पुस्तकों के लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 को किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो कि एक टेनिस का खेल है, इसको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम, इसको जीत लिया था 2018 में पुरुष एकल में रोजर फेडरर ने जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं। महिला एकल में जीत लिया था कैरोलिना वेजनियाकी जो कि डेनमार्क देश से हैं। अब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 2018 के साथ साथ 2019 का भी पता होना चाहिए। तो 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया देश से हैं। महिला एकल में जीत लिया है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान देश से हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जो RRB ALP CBT 1 CBT 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने ये देखा था कि 2017, 2018 और 2016 ये तीनों ईयर के ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन बार बार पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की है? तो परिवर्तन स्कीम जो है ये चलाई गई है
हरियाणा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो सूर्य शक्ति योजना चलाई गई है गुजरात सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत की गई है? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो योजना है ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको हिमाचल प्रदेश से दो क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, जो भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनेगा वह बनेगा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अभी तक भारतीय रेलवे का कोई भी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन नहीं था। भारत में जो मेट्रो हैं उनका तो अंडरग्राउंड था, लेकिन इंडियन रेलवे का अभी तक कोई भी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन नहीं था। तो ये पहला जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बना है 2019 के इलेक्शन में, ये बना है हिमाचल प्रदेश का तासीगंग पुलिस स्टेशन। और ये क्वेश्चन जब से बना है तब से लेके अब तक की 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश से तो ये दो क्वेश्चन आपको एकदम रटे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं YV रेड्डी और 15th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं NK सिंह। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इस समय जो वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है 14वां और ये 2020 में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चालू होगा 15वां 2021 से लेके 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं जो जून महीने में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं। जैसे IB के नए चीफ बने हैं, प्रमुख बने हैं अरविंद कुमार जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, इसके नए प्रमुख बने हैं सामंत गोयल। भारतीय तट रक्षक जिसको बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके नए हेड बने हैं, महानिदेशक बने हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। वार्नर्स ब्रदर्स जो कि एक कंपनी है, इसकी पहली महिला CEO बनी N सरनाफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है भारत से नरेंद्र बत्रा को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया हेड बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। FIEO जिसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया हेड बनाया गया शरद कुमार सरफ को। BSNL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है PK पुरवार को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनकहा लखनऊ के लेखक कौन है? तो अनकहा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं लालजी टंडन जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से सम्मानित किया है? तो जो बंग विभूषण है ये पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च सम्मान है। ये दिया गया था 2018 का आशा भोसले जी को और 2019 का अभी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका अनावरण किया गया है गुजरात राज्य में। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है जिसका नाम है मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह किसकी मूर्ति है? पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा गया अब तक कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसके मूर्तिकार यानी कि इसके बनाने वाले कौन हैं? तो इसके मूर्तिकार हैं, इसके आर्टिस्ट हैं राम V सुतार जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की पहली जो सबसे ऊंची मूर्ति है उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो दूसरी कौन है? तो दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो कि चीन देश में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो ये था हमारा रेलवे करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमारे 6 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखें तो उनको जरूर देखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारा जो मैगजीन है वो खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। उसमें टोटल 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और जनवरी 2018 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन हैं। और उस मैगजीन में मैंने
स्पोर्ट्स करंट अफेयर अलग रखा है, बुक्स इंपॉर्टेंट जो आथर हैं उनको अलग रखा है, इलेक्शन से जो अवार्ड बन सकते क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने अलग रखा है, जितना भी कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालय उन सभी को मैंने एक एक करके उस मैगज़ीन में कवर किया है। अगर आप हमारा चैनल अभी तक एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।